हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको जो अपना कॉलेज है, सीट है, वो अगर फ्रीज करनी है या बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हर एक ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोसेस बताऊंगा, भी समझाऊंगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, किन किन बातों का जो आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से समझे। कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, आप कमेंट करके जरूर पूछ लें, लेकिन कोई गलती ना करें। तो जिसके लिए अभी चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आपको मैं सारा का सारा जो प्रोसेस है वो समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो आप सीईटी की जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप कोशिश करें कि इसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही ओपन करें, फ़ोन में इसे ओपन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वेबसाइट कई बार बड़ी होती है, लोड लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए आपका जो सारा का सारा प्रोसेस है वो ट्राई करो कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे कर पाओ, ईजिली हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो जैसे आप इस चीज़ को ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन शो होंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन का और ऑलरेडी रजिस्टर का। तो न्यू रजिस्ट्रेशन उन वाले बच्चों के लिए जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, लेकिन हमने न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर देना किसके ऊपर, ऑलरेडी रजिस्टर के ऊपर। तो जैसे ही आप ऑलरेडी रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद कैप्चा मांगेगा। तो फटाफट आपने जो कैप्चा को फिल कर देना है। तो जैसे ही आप कैप्चा को फिल करोगे, कैप्चा को फिल करने के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है, साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसमें लिखा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, कौन सी बेनिफिट कैटेगरी अलॉट हुई है, यानी कि सारी की सारी बेसिक डिटेल आपकी लिखी होंगी। उसके बाद नीचे आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखा होगा। इन सबको हम डिटेल में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और ये भी मैं आपको बताऊंगा फ्रीज और बेटरमेंट दोनों के लिए आपको डिटेल में कैसे करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो। स्टेप 2 क्या है, चूज सीट एक्सेप्टेंस, पे सीट एक्सेप्टेंट फी, कंफर्म सीट एक्सेप्टेंस। और उसके बाद नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ। ये क्या है, वन बाय वन जो जो इंपॉर्टेंट वो सारी कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको अपना कॉलेज फ्रीज करना है, यानी कि अगर आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेनी है, तो आपको 26 से 28 के अंदर अंदर एडमिशन लेनी पड़ेगी। लास्ट टाइम है आपका 5 PM तक, तो उस टाइम पे आपको जो है रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, विजिट करना पड़ेगा। और वहीं बेटरमेंट की बात करें तो बेटरमेंट के लिए यहाँ पे 26 से लेकर 28 तक का टाइम दिया गया, जो आप 3 बजे तक बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि बेटरमेंट के लिए आप आज ही या कल अप्लाई कर दें, लास्ट डे का इंतजार ना करें, क्योंकि वेबसाइट कभी भी क्रैश भी हो सकती है। तो इसकी प्रॉब्लम पहले हो चुकी है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। अब थर्ड नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट गाइडलाइन लिखी है, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ कि जो बच्चे SC, ST, OBC किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके पास उनके कैटेगरी का जो भी रिजर्व सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ठीक है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम आपको जो है वो 3rd राउंड तक का टाइम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, या मैं आपको शो करा, ये देखिए 3rd राउंड लास्ट डेट है आपकी। 3rd राउंड से पहले पहले जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करवाने पड़ेंगे। इन केस अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा पाते हो, तो आपकी जो सीट है वो आपकी ओपन कैटेगरी में शिफ्ट कर दी जाएगी। इसके बाद आप चलिए स्टेप को कंप्लीट करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 जो है इसको इनकम्प्लीट करते हैं। तो जैसे स्टेप 1 पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका नेम, जेंडर, मेल सारा कुछ लिखा होगा, सारी आपकी बेसिक डिटेल्स लिखी होगी, आपने एक बार पढ़ लेना है और नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे लिखा है करंट स्टेटस, कैटेगरी, एडमिशन, EWS, PW नॉट एप्लीकेबल। तो सारी चीज़ों के ऊपर आपने क्या करना है, करेक्ट पे क्लिक कर देना है। लेकिन पढ़ने के बाद अगर आपको कोई डिटेल इनकरेक्ट लगती है तो आपने इनकरेक्ट पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज अगर आपकी सारी डिटेल करेक्ट है तो करेक्ट कर देनी है। उसके बाद ये नीचे आपके मार्क्स दिखा रहा है कि किसमें कितने कितने आपके मार्क्स थे, क्या वो सारे मार्क्स सही हैं। अगर आपके कोई मार्क्स गलत हैं तो आपने करेक्ट मार्क्स ऑब्टेन और करेक्ट मार्क्स आउट ऑफ में सही करके डाल देने, अदरवाइज करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इस बच्चे के मार्क्स सारे करेक्ट है, तो मैंने सारे करेक्ट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे आप सारे मार्क्स को करेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो नीचे हमारे पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, वेरीफाई का। वेरीफाई किसके लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, तो आपने देख लेना सारे डॉक्यूमेंट्स आपने करवाए हैं, वेरीफाई किए हुए हैं। तो जैसे आप वेरीफाई कर देगा, यहाँ पे आपके पास रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा या फिर प्रोसीड, तो आपने यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इस तरह में आप देख सकते हो, ये हम बेटरमेंट नॉट फ्रीज के लिए इसमें ये लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट अदर देन द फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर ही जो है वो सीट अलॉट हो गई थी, तब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बेटरमेंट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो सीट आपको अलॉट हुई है वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं थी, और अगर आप उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप बेटरमेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उस चीज़ की यहाँ पे खास इन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। और अगर आप बेटरमेंट के अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन भी लिखा हुआ है हमारे पास, बेटरमेंट और नॉट
प्रोसीड का, नॉट फ्रीज यानी कि प्रोसीड का, ये बेटरमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीज का। अगर जो बच्चे अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं और वहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं, अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉटेड बट सेल्फ फ्रीज बाय कैंडिडेट, तो ये प्रोसीजर है। अगर जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो फ्रीज एंड प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन हम जा रहे हैं बेटरमेंट के लिए, तो हम जैसे मैं बेटरमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपने अपना एंटर योर लॉगिन पासवर्ड भर देना है। जैसे आप पासवर्ड भरोगे वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर शो होगा उस पर आपका एक OTP आएगा जो मोबाइल नंबर आपने भरा होगा। OTP भरने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे योर सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस, यानी कि आपकी सीट एक्सेप्टेंट क्या है, बेटरमेंट नॉट फ्रीज, सेल्फ कंफर्मेशन स्टेटस होगा आपका नॉट कंफर्म्ड। तो सिलेक्ट पेमेंट मोड आपने कर लेना है, ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑनलाइन का, एग्री करने के बाद प्रोसीड करना है आपने। टर्म्स एंड कंडीशंस अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो, ये देखो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, अदरवाइज प्रोसीड कर दो। तो जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे, प्रोसीड पे ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का जो पेमेंट मोड है आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, EMI, जो आपको ऑप्शन ठीक लगे तो वो आप जो है चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद आपने क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आपने पे नाउ पे क्लिक करोगे तो फोर्थ स्टेप आपके पास ओपन हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी, आपके पास रिसिप्ट आ जाएगी, यानी कि आपको जो सक्सेसफुली आपने बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया है तो आपने उसको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे आप बेटरमेंट को डाउनलोड के लिए कर लोगे तो उसका यानी कि आपने एक तरह का क्या कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास जो वो रख लेना है। आई होप अब आपको सारा का सारा जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता है तो ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इसी तरह की सारी जो वीडियोस है, अपडेट्स है, वो हम आपके लिए लाते रहेंगे हमारे चैनल के ऊपर। इसलिए हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारी की सारी जो अपडेट्स है वो आपको मिल सके। कैप 2 के रिलेटेड, कैप 3 के रिलेटेड, जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती सारी की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।